आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर सोहम घोष के पास। सोहम घोष आपका बहुत दिनों से बॉक्सर ब्रीड कर रहा है एंड आपका गोल्डन रिट्रीवर बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है अभी। तो सोहम घोष को थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि डॉगिस लाइफ को टाइम देने के लिए। तो वेलकम टू डॉगिस लाइफ सर। तो आप सर कितना दिन से डॉग ब्रीडिंग में है सर? 2 ही साल से। अच्छा, 2019 से। अच्छा अच्छा। डॉग कीपिंग कर रहे 2017 से। हाँ, लेकिन ब्रीडिंग कर रहे 2019 से। अच्छा। तो सर ये डॉग का शौक आपका सर कब से है सर? वो तो बचपन से है, एकदम जब छोटे से तब से। अच्छा अच्छा। तो सर ये आपने ये बॉक्सर ही क्यों चुना? बॉक्सर में ऐसा सर क्या आपने देखे कि बॉक्सर ही आपको अच्छा लगे? कुछ ये सर बताइए। देखिए, बॉक्सर का मेंटेनेंस अच्छा है, ठीक है। बॉक्सर शो विनिंग डॉग है, ठीक है। बॉक्सर मतलब आप अगर वर्किंग ग्रुप में चाहो तो देख सकते हो कि डोबरमैन को हराने वाला एक ही डॉग है, वही है बॉक्सर। अच्छा। तो इसीलिए बॉक्सर इज द बेस्ट फॉर मी। अच्छा अच्छा। तो सर ये बॉक्सर जो है तो अभी इंडिया में अगर देखा जाए बॉक्सर पहले जैसा आपका देखा जाता था अभी उतना देखा नहीं जाता है, ये कारण क्या है सर? इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना, थोड़ा बढ़ाने के लिए, थोड़ा बॉक्सर ब्रीड को थोड़ा पॉपुलर करने के लिए। जी जी जी। अभी तो यहाँ पे बॉक्सर ब्रीडर्स बहुत कम हैं, लेकिन इसीलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ बॉक्सर को। बॉक्सर इज अ वेरी गुड डॉग। अच्छा। बॉक्सर पहले, हाँ मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग करते थे, लेकिन उन लोगों का एज के बाद कोई नहीं करते। अभी हम यंग जनरेशन को तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए हम करते हैं थोड़ा बॉक्सर। मुझे अच्छा लगता है ब्रीड, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड ब्रीड। अच्छा सोमदा, ये बॉक्सर का ओरिजिन सर कहाँ से है? ये तो जर्मनी से है बॉक्सर का ओरिजिन। अच्छा। और ये खास करके जो ब्रीड किया गया किस वजह से ये ब्रीड किया गया? देखिए, ये एक वर्किंग ग्रुप का डॉग है, ठीक है। ये स्पेशली मतलब ये गार्ड डॉग नहीं है, गार्ड डॉग है, लेकिन ये फैमिली डॉग भी है और बहुत एजाइल डॉग है। आपको अगर पता होगा कि वो बच्चे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। लेकिन बॉक्सर ये है कि बहुत जेलस है। मतलब आप अगर उसके सामने किसी और को अगर आप उसको एडोर करोगे तो वो चुप नहीं रहेगा, वो आपके पास आएगा एडोर करने के लिए, थोड़ा वैसा है। लेकिन मैं बोलूँगा कि बॉक्सर इज़ अ वेरी गुड वर्किंग टाइप डॉग। वो गार्ड भी, मतलब वॉच डॉग बहुत अच्छा है, गार्ड भी थोड़ा देता है। यू हैव टू मेक देम प्रिपेयर्ड एज दैट, एज अ गार्ड डॉग, ठीक है। तो और उसका मूवमेंट बहुत अच्छा है। वो बॉक्सर जो है अगर स्ट्रक्चरली देखोगे तो वो एकदम मतलब वर्किंग टाइप का है, पूरा एकदम वर्किंग टाइप का होता है। तो बॉक्सर डॉग इज़ अ वेरी गुड ब्रीड, यू कैन गो फॉर इट एनी टाइम। मतलब जो पहला पेट ओनर है वो मतलब वर्किंग ग्रुप का जो डोबरमैन है, ग्रेट डेन है, रॉटवेलर है, तो मैं सोचूंगा कि वो सब पहले ओनर के लिए नहीं है, बट एनीवन कैन गो फॉर अ बॉक्सर। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए भी बहुत अच्छा डॉग है। अच्छा अच्छा। तो सर बॉक्सर जब कोई फर्स्ट टाइम पेट ओनर अगर लेना चाहे तो क्या चीज़ देख के लेना चाहिए? देखिए, वो तो आपको पूरा पेडिग्री देखना पड़ेगा कि कैसा है, कौन सा डॉग उसका पीछे है, ठीक है, उसका कोई फॉल्ट इशू है कि नहीं। मतलब जैसे सब डॉग को देख रहे वैसे ही बॉक्सर्स को भी देखेंगे। और मतलब ये बहुत एक र्यूमर्स है कि बॉक्सर को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये है वो है। मेरे पास तो इतना सारा बॉक्सर है, किसी को कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। वो जो इसका मजिल होता है ना, वो मतलब ये झूला हुआ होता है और वो मतलब टीथ टाइप उन लोगों का अलग होता है, ठीक है। सो जब खाते वक्त उस बॉक्सर को जब खाना हो गया तो उसको मुंह अच्छे से मतलब साफ कर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स अटक जाता है बॉक्सर का, रिंकल्स के वजह से। हाँ, रिंकल्स के वजह से। अगर आप अच्छे से वॉश कर दोगे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मतलब वो जो होता है एसिडिटी का प्रॉब्लम, वो जब सुबह को आप खिला रहे हो, अगर एक पार्टिकल्स यहाँ पर अटक गया, रात को खिला रहे वक्त वो एक्स्ट्रा मिक्स हो जाता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरा बॉक्सेस को मैं खाते वक्त खाना हो जाने के वक्त मैं पूरा अच्छे से मुंह पूरा एकदम साफ कर देता हूँ,
मेरा कोई एसिडिटी का इशू भी नहीं है। तो ये पूरा र्यूमर्स है कि बॉक्सेस का वो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, वो होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो है, आप इतना अच्छे से टेक केयर कर रहे हो, इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन सर बहुत सारा बॉक्सर में देखा जाता है 2-2.5 साल के बाद उसका टीथ का मतलब टीथ का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब उसका टीथ एकदम प्लेन हो जाता है। ऐसा कुछ आपके साथ देखिए नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे पास एडल्ट बॉक्सेस है मेरे पास। और अगर आपका कोई मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट वो बाइट करता है, सोचिए कि आयरन रॉड बाइट करता है, तो किसी डॉग का भी वैसा ही होगा। लेकिन आपको ठीक केयर करना होगा कि वो देखना होगा कि वहाँ पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट ना हो जो बाइट करे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो जेनेटिकल इशू नहीं है, वो मतलब ओनर्स के मतलब ठीक से देखते नहीं है इसीलिए होता है। वो मतलब वो कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट काटता है इसीलिए होता है, और कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। एंड आपका AKC का एक जर्नल में प्लस आपका वर्ल्ड जो आपका डॉग शो होता है वहाँ पे एक जर्नल रिसेंटली आया था जहाँ पे टेल डॉकिंग एंड एयर प्रॉपिंग ये आपका एनिमल क्रुएल्टी में आता है। तो ये क्या अभी इंडिया में ऐसा कुछ चालू हुआ है? देखिए इंडिया में अभी तक कुछ ऐसा रूल्स नहीं आया है, लेकिन मतलब एनिमल क्रुएलिटी देखो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है। हाँ। फिर भी वो एनिमल क्रुएलिटी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एनिमल वो तो देखने में अच्छा लगता है, वो तो 2-3 दिन का प्रॉब्लम है। आप ठीक ठाक से टेक केयर करोगे तो कान ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और आप इतना मेडिसिन इतना आ गया है कि वो पेन उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए वो एनिमल क्रुएलिटी तो नहीं है। एनिमल क्रुएलिटी है कि मैं अगर घर में रखूँ और उसको पीटूँ मारूँ, ये होता है एनिमल क्रुएलिटी। कि उसको ठीक से फीडिंग ना दूँ, तो ये होता है एनिमल क्रुएलिटी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हम जो शो प्रोस्पेक्ट बॉक्सेस करते हैं, एक जज जब रहता है तो जो बॉक्सेस का कान खड़ा होता है तो नेक क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। टेल बॉक्सेस का ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे इतना बड़ा हो जाता है, पूरा राउंड हो जाता है। तो वो छोटा करने से देखने में अच्छा लगता है। तो सबका तो देखो, मैं शर्ट पहना हूँ, एक अच्छा सा शर्ट पहना हूँ, मैं थोड़ा मूछ ऐसा रखा हूँ, मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ना। और ये बॉक्सर में कुछ अमेरिकन टाइप या हाँ, यूरोपियन टाइप है, अमेरिकन टाइप है ना। मतलब अमेरिकन टाइप मैं करता हूँ, पूरा अमेरिकन टाइप। मेरा यूरो टच मतलब नहीं है, एकदम नहीं है। अच्छा। ठीक है। और यूरो बॉक्सेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन बॉक्सेस। पूरा बॉडी स्टाइल ही उन लोगों का डिफरेंट है, हेड मसल सब डिफरेंट है, नेक पेक सब कुछ डिफरेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन। और फर्स्ट टाइम अगर डॉग ओनर अगर डिफरेंस करना चाहे तो क्या देख के वो लोग डिफरेंस कर सकेगा, ये अमेरिकन लाइन है, ये यूरोपियन लाइन है? देखिए वो बॉक्सेस का पूरा एकदम एनाटॉमी तो पूरा अलग ही होता है। मतलब जो यूरोपियन बॉक्सेस है और यूरोपियन अमेरिकन बॉक्सेस है, पूरा एनाटॉमी पूरा डिफरेंट होता है। बैक पोर्शन देख के तो मुझे तो बैक पोर्शन देख ही पता चल जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो ओनर है उसको हेड देखना पड़ेगा। अमेरिकन डॉग्स का इतना बड़ा हेड नहीं होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ओनर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो हेड देखना, हेड छोटा होता है वो सब बॉक्सेस का। मसल्स भी ठीक ठाक मतलब छोटा होता है। और जो पीछे का पार्ट है ये तो पूरा डिफरेंट ही होता है। अच्छा। और ये जो आपका बॉक्सर है आपके पास जो है, मतलब आप अगर आपके पास आप उसका जो प्रोड्यूस पाप्स है, वो पाप्स कैसे देख के आपको समझ में आता है ये आपका शो क्वालिटी है, ये पिट क्वालिटी है? ये तो पूरा एनाटॉमी के ऊपर है। एनाटॉमी है, टीथ फॉल्ट्स और वगैरह ये सब है। ये सब एनाटॉमी देख के मुझे पता चलता है कि कोई कौन सा शो प्रोस्पेक्ट है और कौन सा शो प्रोस्पेक्ट नहीं है। तो शो प्रोस्पेक्ट जो डॉग पाप्स है वो कितना दिन में आपको देख के पता चलता है कि ये शो प्रोस्पेक्ट है? 40-45 डेज मैक्सिमम। 45 डेज में आपको पता चल जाता है कि ये आपका। तो इंडिया में जो अच्छा BI डॉग है, BI लाइन का अगर जो बॉक्सर है उसका प्राइस अभी मतलब क्या चल रहा है? देखिए वो तो पूरा लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। ओके, मतलब ब्लड लाइन के ऊपर आपको मिल जाएगा 30,000 में भी मिल जाएगा, 80,000 में भी मिलेगा। BI कॉम्बिनेशन का भी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। ब्लड लाइन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे ब्लड लाइन आप चाहोगे तो वैसा ही प्राइसिंग होगा, वैसा कोई फिक्स प्राइसिंग कुछ नहीं है। अच्छा, तो बॉक्सर में आपका कौन सा कलर में आता है बॉक्सर? बॉक्सर देखिए दोनों कलर में ज़्यादा आता है, एक है ब्रिंडल और एक है फॉन। और अच्छा। ब्रिंडल और फॉन में थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब कोई मतलब डार्क ब्रिंडल होता है और एक होता है रिवर्स ब्रिंडल होता है, लेकिन वो ब्रिंडल का ही भाग है वैसा। अच्छा। रिवर्स ब्रिंडल होता है पूरा ब्लैक हो जाता है dog। अच्छा, तो ये बॉक्सर में जो मार्किंग होता है, कलर मार्किंग होता है, वो मार्किंग के वजह से कुछ उसका प्राइस इशू होता है क्या? देखिए वो तो कस्टमर्स का ऊपर है, कस्टमर्स देखते हैं मार्किंग पहले। ठीक है, वो मेरे पास जब इंक्वायरी आता है सब बोलते हैं फ्लैशी मार्किंग, लेकिन मेरे पास अब देखिए मेरे पास एक ही फ्लैशी मार्किंग का ब्रिंडल फीमेल है और सब फॉन क्लासिक फॉन है मेरे पास। अच्छा। ठीक है, मुझे मार्किंग देखिए, मार्किंग जितना ज़्यादा होगा वाइट बच्चा आने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब आई फील सो।
ठीक है, अच्छा, तो अच्छा। वो जेनेटिक्स में भी आता है, जेनेटिक्स के लिए भी वाइट बच्चा आता है, लेकिन मार्किंग एक बड़ा फैक्टर है और मार्किंग में देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, लुक्स के लिए लोग देखते हैं। तो सर बहुत सारे ब्रीडर बोलते हैं कि भाई बॉक्सर में जो बेस कलर है वो आपका व्हाइट है। हाँ, बेस कलर वाइट ही तो होता है बॉक्सेस का, इसीलिए बॉक्सेस का वाइट आता है और तो- इन इंडिया में वो अप्रूव भी नहीं है हाँ, केसीआई वो में। तो आपका एल्बिनो में वो आपका एल्बिनो नहीं होता है, एल्बिनो मतलब होता है पूरा वाइट, जब एक थोड़ा थोड़ा मार्किंग आता है वो एल्बिनो नहीं कहला जा सकता। तो वो शो ना, वो शो नहीं होता क्योंकि जो वाइट पोर्शन जब ज़्यादा होता है वो केसीआई अप्रूव नहीं करता है शो के लिए। शो के लिए। अच्छा अच्छा, और उसका जो फोरहेड में जो एक व्हाइट कलर का जो टीका होता है उसके ऊपर कुछ प्राइस? हाँ, वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता है, अच्छा अच्छा वैसा कुछ नहीं होता, तो जस्ट देखने में अच्छा लगता है, वही लोग देखते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, और बॉक्सर में जो बैक पोर्शन है उसका हॉक का कुछ प्रॉब्लम आता है क्या? देखिए आप मतलब मेरे पास जो स्टॉक है, मेरे पास जो फीमेल्स है, इन लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और हॉक्स का वैसा कोई इशू नहीं है बॉक्सर में। और अगर आप मार्बल में रखोगे, टाइल्स में रखोगे तो किसी का किसी मतलब वो कोई ब्रीड का वजह से नहीं है, वैसा जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर में ज़्यादा होता है अगर मार्बल फॉर्मेट में रखोगे। बॉक्सर्स का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना बोन्स, वैसा कुछ नहीं होता है और वेट भी उतना नहीं आता है बॉक्सेस का वेट वैसा 30-35 40 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता है बॉक्सेस का। अच्छा अच्छा लेकिन जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर जब बड़ा हो जाता है, डॉग्स मेल का बात कर रहा हूँ, वो 45-50 तक आ जाता है अच्छा। तो वो मतलब नहीं रख पाता है, मार्बल की वजह से स्लिप करता है और पैर खराब हो जाता है, वही होता है। और कुछ हॉक्स का वैसा कोई इशू नहीं है बॉक्सेस में और किसी का भी नहीं है अच्छा ऐसा। अच्छा, और मैं आपको अगर 8-10 साल पीछे आप अगर जाओगे तो बॉक्सर थोड़ा सा मतलब अभी का जो ब्रीडिंग हो रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा था, अभी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। 100%। हाँ, तो ये कॉम्पैक्ट होने का रीजन क्या है? देखिए वो ये सिर्फ बॉक्सेस का नहीं है, ये आप देखोगे हर एक ब्रीड का वैसा ही हो रहा है। हाँ। अभी मतलब शो प्रोस्पेक्ट जो डॉग्स होता है ना, कोई बड़ा डॉग्स पसंद नहीं करता जज पसंद करता है स्मॉल स्क्वायर डॉग्स। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए ब्रीड करते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइज ठीक ठाक रखे, स्टैंडर्ड साइज रखे, स्टैंडर्ड से ज़्यादा भी नहीं, स्टैंडर्ड से कम भी नहीं। अच्छा अच्छा, वो ऐसा कोई छोटा नहीं हो रहा है डॉग्स, सिर्फ वी आर जस्ट अपग्रेडिंग इट टू बी अ लिटिल मोर कॉम्पैक्ट, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, और ये बॉक्सर को आपका कितना दिन के बाद से ट्रेनिंग देना चाहिए? देखिए वो तो सब डॉग्स का एक ही होता है, 5 मंथ्स टू 6 मंथ्स, मतलब फुल वैक्सीनेटेड हो गया तो हम थोड़ा मतलब वो भी थोड़ा सीखने का स्टेज में आ गया, तो फिर 5 मंथ्स 6 मंथ्स इज अ परफेक्ट स्टेज फॉर अ डॉग टू बी ट्रेन। अच्छा अच्छा, और आपका ये जो बॉक्सर पर्टिकुलर है तो आप इसको क्या खान पान देते हो अपना बॉक्सर को? देखिए मेरा जो फीमेल्स है, मैं अभी उन लोगों का सुबह को ड्राई फ्रूट देता हूँ, फार्मिना यूज़ करता हूँ मैं, फिर दोपहर को मैं 1 कि 2 अंडा देता हूँ, डिपेंड करता है किसका कैसा कंडीशन है, वो अंडा के ऊपर डिपेंड करता है। जो अगर मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा लगेगा ज़्यादा फूड, उसको 2 दे रहा हूँ, जिसको लग रहा है नहीं लगेगा उतना ज़्यादा तो उसको 1 दे रहा हूँ। दोपहर को सिर्फ 1 या 2 अंडा देता हूँ और रात को 400 से 500 चिकन और थोड़ा सा राइस देता हूँ, बस यही है। तो इन लोग का कुछ रॉ डाइट चलता है क्या? ना कोई ऑर्डर मैं नहीं यूज़ करता हूँ, मतलब एकदम बॉइल्ड चिकन, एकदम बॉइल्ड चिकन यूज करते हो। तो आपका ये आपका जो बॉक्सर है, तो बॉक्सर में आपका जो कलर है, मान लो किसी का ब्रिंडल है, किसी का फॉन है, तो आप लोग जब फीमेल या मेल चूज करते हो वो कलर क्या अलग अलग चूज करते हो या आपका फॉन के साथ फॉन या ब्रिंडल के साथ ब्रिंडल? देखिए मतलब अगर मैं एक फ़ोन के साथ फ़ोन मीटिंग करा हूँ तो सब फ़ोन बच्चा आएगा ऐसा ही कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का पीछे क्या डॉग्स है वो देखना पड़ता है, कलर वैसा आता है। सोचिए कि मेरे पास 2 फ़ोन हैं, ठीक है, 2 फ़ोन, एक फ़ोन डॉग है, एक फ़ोन बीच है, दोनों से मैं मीटिंग करवाऊँ क्योंकि लेकिन उस पप्पी का जो मदर है, फीमेल का मदर है, जो सोचिए कि वो ब्रिंडल है, तो उसका चांसेस है कि वो ब्रिंडल आए, थोड़ा 1-2 बच्चा ब्रिंडल आए। लेकिन मतलब वैसा कलर वेरिएशन वैसा मतलब वैसा कोई इशू नहीं है कि अगर मैं फ़ोन से फ़ोन करूँ कि ब्रिंडल से फ़ोन करूँ कि वैसा होगा, वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसके लाइन में सिर्फ फ़ोन ही है तो उसका फ़ोन आने का चांसेस ज़्यादा है, जिसके लाइन में सिर्फ ब्रिंडल ही है उसका ब्रिंडल आने का चांस ज़्यादा है, वही। अच्छा अच्छा, और ये बॉक्सर में अंडर शॉट का प्रॉब्लम आता है क्या? बीच का प्रॉब्लम जो आपका बाइटिंग फॉल्ट है, ऐसा कुछ इशू बाइटिंग आता है लेकिन ब्रीडिंग अच्छा करना पड़ता है। वी शुडंट ब्रीड एनी फॉल्टी डॉग्स, तो फिर वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको ब्रीड करने से पहले देखना पड़ेगा कि
जो डॉग आप यूज़ कर रहे हो, जो फीमेल आप यूज़ कर रहे हो ब्रीडिंग से पहले, उनका कोई इशू है क्या नहीं बाइट में, या फिर कुछ मतलब फॉल्ट कुछ है कि नहीं। अगर फॉल्ट नहीं है तो ऐसा आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आता है कभी कभार आता है, अच्छा लेकिन दैट्स नॉट मतलब वैसा ही, मतलब आएगा ही, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। और आपका कैनल में बॉक्सर का कितना जनरेशन आपके पास है अभी? अभी 2 ही जनरेशन है। 2 ही जनरेशन है। अच्छा। और आपका बॉक्सर लेके आपका और क्या आपका आगे का प्लान है? आपका क्या सोच रहे हो? देखिए मेरा अभी एक डॉग आ रहा है, हाँ हाँ एडविन सर के पास से। हाँ हाँ। वो आ रहा है, देखे कैसा होता है। डॉग आ रहा है तो फिर घर में ही ब्रीडिंग होगा। नंबर 1 बॉक्सर ऑफ द ईयर, नंबर 1 वर्किंग ऑफ द ईयर, और नंबर रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर जो है गोल्डन, जो एडविन सर, सुजीत जॉर्ज और स्टीव अल्मेडा के पास है। तीनों ओनर है उन लोगों का। तो उन्हीं के पास से आ रहा है एक डॉग, देखे कैसा होता है डॉग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर डॉगीज लाइफ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपका कैनल और आपका नाम, आपका प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बढ़े, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट ओनर आपके पास बॉक्सर ले, क्योंकि बॉक्सर का जो अभी मतलब कम दिखाई देता है वो फ्यूचर में ना हो, ये उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू डॉगीज लाइफ को टाइम देने के लिए।